नमस्कार, मैं हूं अविनाश। आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं भैया पावर ऑफ हैमर कैंडलस्टिक। देखो भैया, ये जो सीरीज चल रही है इसके अंदर अपन बात करने वाले हैं हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अभी तक अपन डोजी और एक AK-47 कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसको मैंने खुद ने पर्सनली नाम दे रखा है, उन दो कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर अपन बात कर चुके हैं। उन वीडियोस के अंदर अपन ने ये बात करी कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे यूज करते हैं, इसके ऊपर कैसे ट्रेड करते हैं और इसकी क्या एक्यूरेसी आई है। ये सारी चीजें मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अपने को ये पता चले कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न अपन शेयर मार्केट के अंदर यूज कर रहे हैं उसकी कोई सच में कोई एक्यूरेसी नाम की चीज है भी कि नहीं है। इसके अंदर सीधी सी बात ये है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो जैसी बात है कि पहले अपन ये चेक करेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न की एक्यूरेसी आ रही है या नहीं आ रही है, और आ रही है तो उसको अपने को कैसे ट्रेड करना है। तो आज की वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। आपने अभी तक वो दोनों वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर मैंने डोजी के बारे में और एक सीक्रेट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करी है, तो दोनों वीडियो जाके देख लो, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करना। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भैया, हैमर कैंडल जो होती है वो दो तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है? पहले को तो हैमर ही बोलते हैं, जो कि बुलिश हैमर होती है, ठीक है। और सेकंड जो होती है वो होती है भैया इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, उल्टा हथौड़ा। तो पहले अपन इसके बारे में समझ लेते हैं, इसकी साइकोलॉजी को समझ लेते हैं, उसके बाद सेकेंड वाली को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं अपन हैमर कैंडल को। देखो भैया, इसकी साइकोलॉजी सिंपल सी है। मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में होता है, कुछ इस तरीके से नीचे गिर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ कहीं इस लेवल के आसपास कुछ ऐसा इस तरीके का शेप आपको देखने को मिलता है जिसके अंदर जो विक होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। इस वीक का क्या मतलब होता है कि मार्केट गया तो था यहाँ तक, मार्केट गया तो था यहाँ तक, लेकिन नीचे से बुलिश प्रेशर आने के कारण मार्केट यहाँ क्लोज नहीं कर पाया, और कहीं ना कहीं जो बायर्स थे उनने इस मार्केट को ऊपर की साइड धकेल दिया है, ठीक है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट होता है ना, वो ये प्रेशर ही होता है। इससे ही अपने को पता चलता है कि जो हैमर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ये नीचे की साइड से जो आपको ये शेडो दिख रही है ना, इस शेडो से ही पता चलता है कि ये प्रेशर जो है वो कितना ज्यादा है। मैं बताऊं आपको कि बहुत बार बॉडी बिल्कुल छोटी सी रहेगी और ये जो शेडो है ये बहुत बड़ी रहेगी। समझो कि ये हैमर जो है वो बहुत अच्छे से काम करने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रेशर आ रहा है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। अब हैमर जो है वो कुछ इस तरीके से भी दिख सकती है, आपको कितनी ऐसी भी दिख सकती है। बस ये जो शेडो है ना, इस बॉडी से बड़ी होनी चाहिए। ये जो शेडो है, ये नीचे वाली जो आपको शेडो दिख रही है, इस बॉडी से बड़ी होनी चाहिए, तो इसको अपन हैमर कंसिडर करेंगे। लेकिन ये जो शेडो है जितनी ज्यादा बड़ी होगी इस बॉडी से, उतना ज्यादा हैमर जो है वो अच्छे से काम करेगा। तो हैमर जो होता है वो कहाँ बनता है भैया? जो मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो बॉटम के ऊपर बनेगा, और यहाँ कहीं बॉटम पे हैमर बनता है तो मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस जो है वो होते हैं, ठीक है। अब सेकेंड जो है वो कौन सा है भैया? इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर से समझ में आ रहा है कि मार्केट जो अप ट्रेंड में है तो कहीं इस लेवल पे जाके मार्केट जो है वो ऊपर तक तो गया था, लेकिन यहाँ कहीं क्लोज नहीं कर पाया, और कुछ इस तरीके से बॉडी बना देगा। इसकी साइकोलॉजी भी बताता हूँ मैं आपको। मार्केट क्या था भैया? कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड में जा रहा था, कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड में जा रहा था। इस लेवल पे आता है मार्केट और जाता तो है ऊपर तक, लेकिन यहाँ क्लोज नहीं कर पाता और एक छोटी सी बॉडी बनाता है। इसके अंदर समझ में आ रहा है कि ऊपर की साइड से नीचे की साइड प्रेशर आ रहा है, और सेलर्स लोग बोल रहे हैं कि भैया बहुत ऊपर आ चुके, अब आपको नीचे जाने का टाइम आ चुका है। तो इसके अंदर भी सिंपल सी बात है, जितनी बड़ी शेडो होगी और जितनी छोटी बॉडी होगी उतना अच्छे से काम करेगा इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि कलर मैटर नहीं करता है। कलर कोई सा भी हो, हैमर जो है वो हैमर जैसा काम करेगा, इन्वर्टेड हैमर जैसा काम करेगा। और दूसरा जो होता है वो है भैया प्रेशर, कि प्रेशर कितना रहता है, मतलब शेडो कितनी बड़ी है। शेडो जितनी बड़ी होगी उतना ही अच्छी तरीके से काम करेगा हैमर और इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अब चलते हैं अपन स्क्रीन के ऊपर, चार्ट के ऊपर, और देखते हैं कि ये मार्केट के अंदर इसके ऊपर ट्रेड कैसे लेते हैं और इसकी क्या एक्यूरेसी आती है। अब देखो भैया, आपकी आंखों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर। ट्रेडिंग व्यू जो कि फ्री का प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप जो है चार्ट को ओपन कर सकते हो, कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। इसके अंदर अपन बात करने वाले हैमर के बारे में कि हैमर किस तरीके से वर्क करता है मार्केट के अंदर। पहले तो ये कुछ लेवल्स निकाल लो, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अंदर देखो भैया, मुझे सबसे पहला एक ये हैमर दिखा। हैमर बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन अभी अपन एक एक पे फोकस करने वाले हैं। ये जो एक हैमर दिखता है इसके अंदर क्या होता है आप खुद देखो कि ये जो है इसका लो है,
ठीक है, और ये यहीं कहीं इसका हाई है। अब ये प्रॉपर एक हैमर है भैया, इसको जैसे ही यहाँ पर टच किया नीचे से एक प्रेशर आता है, इसको मार्केट को ऊपर उठाता है, तो ये हैमर कुछ इस तरीके से क्लोज करता है और मार्केट कुछ अपसाइड की रैली अपने को दिखाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि भैया हमेशा हैमर पास हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहीं ऊपर की साइड एक और हैमर आया, आप देखो ये एक और ऊपर की साइड एक और हैमर आया, लेकिन क्या है ये प्रेशर तो ऊपर की साइड ही दिखा रहा था, लेकिन मार्केट जो है नीचे डाउनफॉल के साथ नीचे की साइड चालू हो गया। तो मैं क्या बोलता हूँ भैया, हैमर जो है वो आपको एक कंफर्मेशन दे सकता है, ये नहीं दे सकता कि आप इस पे बैठ जाओ और इससे ट्रेड ही ले लो। यहाँ पर सिर्फ एक ये चीज क्लियर होती है कि नीचे की साइड से बुलिश प्रेशर आ रहा है, ऊपर की साइड से बेयरिश प्रेशर आ रहा है, तो अपन ये एक चीज से कंफर्म हो सकते हैं कि हाँ यहाँ कहीं अपसाइड का या डाउन साइड का ट्रेड बन सकता है, लेकिन अपने स्ट्रेटेजी के अनुसार। ठीक है, अब मैं एक और चीज देखता हूँ, देखो कहाँ पर एक और मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ भैया, ये हैमर है। ठीक है, अब इस हैमर के अंदर भी क्या है, ऊपर की साइड से बेयरिश प्रेशर आ रहा था इस हैमर के अंदर, कौन से, ये वाली हैमर के अंदर। ठीक है, तो इस हैमर के अंदर देखा जाए कि ऊपर की साइड से नीचे की साइड प्रेशर आ रहा है, मतलब मार्केट को तो नीचे जाना था लेकिन ये तो ऊपर चला गया। तो भैया यही तो सारी चीजें हैं, हैमर हमेशा वर्क करे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बात क्या है, बात ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर इसको यूज कर सकते हो, सिर्फ इसके ऊपर ही वर्क करना, सिर्फ इस अकेले के ऊपर वर्क करना सही नहीं है। देखो मैं डोजी का बोलता हूँ, आप अकेले डोजी पे वर्क करते हो तो आप सक्सेस हो सकते हो भैया, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है। आप एक और सीक्रेट कैंडलस्टिक पैटर्न पे वर्क करते हो जिसका मैं अभी नाम नहीं लूंगा, वीडियो देखनी पड़ेगी भैया, तो उस पे वर्क करते हो तो भी आप सक्सेस हो सकते हो, लेकिन सिर्फ हैमर पे वर्क करते हो तो भैया आप सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि हैमर जो होता है वो भैया अपना कभी भी चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा सकता है, वो कभी भी सही तरीके से काम करे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। देखो मैं एक और चीज दिखाता हूँ आपको, अब एक और ये चीज दिखाता हूँ कि ये वाली जो चीज आपको दिख रही है, ये वाली, क्या मैं इसको हैमर बोलूंगा? नहीं भैया, ये हैमर नहीं है। ये हैमर इसलिए नहीं क्योंकि इसकी इसकी शेडो है, इसकी जो शेडो है वो इसकी बॉडी से छोटी है, तो ये हैमर का काम नहीं करेगी, इसको मैं हैमर नहीं बोलूंगा। ठीक है, ये क्या, ये हैमर है? हाँ भैया ये हैमर है, ये वाली जो आपको दिख रही है ये हैमर है, और इसने यहाँ पर काम करके दिया है। ऊपर की साइड से नीचे की साइड बेयरिश प्रेशर आ रहा था, तो यहाँ पर देखो कि मार्केट जो है वो नीचे की साइड आया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हैमर के ऊपर ही ट्रेड करना गलत है। आप देखो मैंने इतने छोटे से चार्ट के अंदर इतने एग्जाम्पल दे दिए, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक्यूरेसी की कमी लगती है। सिर्फ हैमर को पकड़ के ट्रेड करना गलत है, आप इसको स्ट्रेटजी के अनुसार यूज कर सकते हो कि हैमर बना है, इसके बाद और कुछ सिनेरियो बन रहे हैं तो आप ट्रेड लीजिए, डायरेक्ट हैमर के ऊपर ट्रेड लेना गलत है भैया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि हैमर को कैसे ट्रेड करना है। अब देखो भैया, आपने सर ये तो बता दिया कि सिर्फ हैमर पे ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हैमर को ट्रेड करना हो तो कैसे किया जा सकता है। यहाँ पर आप देखो एक प्रॉपर हैमर मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर ये पता चल रहा है कि ऊपर की साइड से नीचे बेयरिश प्रेशर आ रहा है, इसका मतलब मैं एक डाउन साइड का ट्रेड यहाँ से प्लान कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसका जो ये हाई दिख रहा है, ये विक की जो हाई दिख रही है, इसका मैं ऐसे लगा लूंगा। ठीक है, जैसे ही इस हैमर की क्लोजिंग आती है अगली कैंडल के ऊपर मैं ट्रेड ले लूंगा, और मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 का है, तो मैं 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड से ट्रेड करूंगा, 1:2 का है 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड से ट्रेड करूंगा। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड जो है सच में अचीव होता कि नहीं होता। देखो भैया मैं यहाँ कहीं ट्रेड ले लेता, कहाँ पर, यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर कहीं भी इसके आसपास कहीं ट्रेड हो जाता, ये जो मेरा कैंडल का जो हाई है ये मेरा एसएल हो जाता, और यहाँ देखो आप भैया मेरा 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, तो 1:3 जैसे ही अचीव होता मैं मेरे ट्रेड को कट कर देता। 1:2 अचीव करना है भैया, तो 1:2 जैसे ही अचीव होता मैं ट्रेड को कट कर देता। मार्केट कहीं भी जाए मुझे उससे मतलब नहीं है। तो हैमर को ट्रेड तो कुछ इस तरीके से करना है, लेकिन सिर्फ हैमर को ट्रेड करना मैं अभी भी बोलता हूँ सही नहीं है। उसको ट्रेड मत करो, क्योंकि उसको ट्रेड करने के लिए आपको मार्केट के अंदर कुछ ज्यादा ही एक्सपर्ट होना पड़ेगा। क्या एक्सपर्ट होना पड़ेगा पता है? मैं क्या बताता हूँ आपको, एक चीज बताता हूँ। मार्केट के अंदर इसको थोड़ा सा हाई लेवल पे समझने की कोशिश करना, आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। मार्केट को हैमर जो गिरा रहा है तो मार्केट को हैमर ही उठाएगा, ठीक है, और वापस जो मार्केट को हैमर उठा रहा है तो वापस मार्केट को हैमर ही गिराएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर। अब ये चीज आपको क्या है, पहले प्रीवियस देखना पड़ता है, उसके बाद ट्रेड लेना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि मार्केट के अंदर, अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आप देखो कि मार्केट को हैमर जो है वो गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं मार्केट ने हैमर को नहीं उठाया है। हैमर से मार्केट ऊपर नहीं उठा है, इसलिए मार्केट के अंदर ये हैमर काम करके नहीं देगा आपको। इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर अपने को देखना
देखना पड़ता है, ये चीज आप नहीं देख पाओगे अभी शुरू में, इसलिए इस कैंडलस्टिक पैटर्न को एक्सपेक्ट करना सही नहीं है। आप डोजी को कर लीजिए, आप वो सीक्रेट कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो देख लो, उसमें आपको पता चल जाएगा कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करिए, उस कैंडलस्टिक पैटर्न को आप एक्सपर्ट कर सकते हो। इसको अभी एक्सपर्ट करने की मत सोचो, इसके अंदर बहुत सारे झंझट है, इसको अभी एक्सपर्ट करने जाओगे तो आप शेयर मार्केट के अंदर काम नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कैंडल को एक्सपर्ट करने का अभी कोई लॉजिक नहीं देता हूँ। इसलिए आप जो है वो अभी सिर्फ दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न पे फोकस करो, इस अकेले कैंडलस्टिक पैटर्न पे फोकस मत करो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी ही जानकारी मेरे चैनल पे आती रहती है, मैं सारी चीजें जो है आपके सामने रखता हूँ फ्री में।